हाय दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्टली ज्ञान क्लासेस में। चलिए हम क्या करते हैं, आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। जैसे एपी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होता है 5.2 का हम पढ़ रहे हैं। 5.2 में हम कितने नंबर तक, 14 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्या कहते हैं, एन के किस मान का, एन का जो एनमो पद होता है इसको बोलते हैं एनमो पद। एन पद के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, मतलब दोनों का समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी क्या कहते हैं 63, 65, 67 और 3, 10 और 17 के एनवें पद क्या कहते हैं बराबर होंगे। मतलब करा दो पद दिया हुआ, जो दो एपी दिया हुआ 63, 65, 67 और दूसरा दिया 3, 10, 17। दोनों का कौन सा पद ऐसा होगा जो दोनों समान होगा। जैसे A2, A3, A4, A5 ऐसे कौन सा पद होगा दोनों का समान होगा, हम निकालते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। पहला एपी हम लिख देते हैं, लिखते हैं क्या दिया 63, 65, 67 दिया हुआ है पहला। इसमें क्या करते हैं, इसमें मेरा प्रथम पद का पहला पद क्या होता है, प्रथम पद लिखिए। प्रथम पद जिसको बोलते हैं ए, वो मेरे इसमें क्या होगा 63 हो जाएगा। अब डी क्या, जिसको बोलते हैं सर्व अंतर, इसको बोलते हैं डी बराबर फॉर्मूला आता है A2 - A1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद मेरा क्या है 65, मेरा 65 माइनस कितना है पहला पद क्या 63, कितना बचेगा मेरा बचा 2 निकल गया। अब क्या कहते दोनों का क्या निकल गया। अब देखिए एक पता है एन पद संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं कि ए एन बराबर फार्मूला था ए प्लस n-1 बराबर डी होता है। अब देखिए मेरे पास ए क्या हुआ, ए मेरे पास 63 दिया हुआ है, 63 प्लस एन क्या, एन तुमको निकालना है कौन सा पद समान होगा, तुम वो एन पद निकालना है। एन मेरे पास क्या हुआ n-1, इसको रहने देते हैं। डी मेरे पास क्या नहीं 2 लिख लिए। अब देखिए 63 प्लस 2 गुना n करेंगे 2n माइनस गुना 2 करेंगे क्या -2। अब देखिए 63 माइनस में जब क्या होता है 63 क्या माइनस प्लस में और -2 में, दोनों में घट जाएगा तो क्या हुआ 63 - 2 प्लस 2n। देखिए 63 में गया तो बचा 61 प्लस 2n क्या निकल गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा एपी मेरे पास क्या है 3, 10, 17 दिया। इसमें प्रथम पद क्या हुआ, प्रथम पद इसको ए बोलते हैं। ए मेरे पास क्या हुआ 3 और डी मेरे सर्वांतर क्या होता है सर्वांतर डी, जिसको बोलते हैं इसमें होता है A2 - A1। A2 मेरे पास क्या है 10 में माइनस गया 3 बचाएगा 7। इसका आगे अब देखते हैं क्या कहते हैं। फिर इसका हम क्या निकालते हैं एन निकालते हैं। ए एन बराबर होता है A + n-1 इंटू डी होता है। ए मेरे पास क्या है, इसमें क्या है दूसरा में क्या है, ए मेरे पास 3 है 3 लिख दिए, प्लस n-1 निकालना है n-1 लिख दिए। डी मेरे पास क्या निकला 7 हो गया। अब देखिए पहला पद क्या मेरा n है लिख दिए। उसके बाद देखिए 3 प्लस 7 गुना n करेंगे तो 7n और गुना करेंगे -7 होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कहते 3 - 7 प्लस 7n। अब देखिए जो घटाते हैं इसमें क्या कहते हैं 4 -7 में है कितना 4 बचा, -4 बचेगा प्लस 7n। अब देखिए क्या दोनों का मान क्या है, दोनों का समांतर श्रेणी क्या है, दोनों एनमो पद क्या समान बराबर होंगे मतलब दोनों का कौन सा पद होगा जो बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं अब बराबर का कहा तो क्या होगा, ये मेरे पास कितना है ये 6 1 प्लस 2n बराबर मेरे पास कितना है -4 प्लस 7n। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है ये 61 रहने तो इधर माइनस प्लस में तो इधर आके क्या माइनस में इधर आके प्लस हो गया 4 हो जाएगा बराबर 7n है। इधर प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा या -2n हो जाएगा। अब देखिए
दोनों को जाए 65 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा 65, और 7 में से 7n में से 2 n ज्ञात, कितना बचेगा 5n, क्या बचेगा 5n। जब n बराबर निकालते हैं तो हम देखिए गुणों में इधर आके भाग में, दोनों क्या गुणों में इधर आके भाग में 5 आ जाएगा बराबर n हो जाएगा। जब कटेगा तो क्या हो जाएगा n बराबर लिखे हो जाएगा 13 × 5 13 बार में कटा, इसलिए n बराबर 13, मतलब कह रहा है कि 13वां पद है जो दोनों का क्या का समान होगा, समांतर क्या दोनों का AP क्या का समान होगा। 13वां पद जो 13 नंबर पद है, 13वां पद जो क्या दोनों का समांतर क्या होगा समान होगा, दोनों का AP क्या समान होगा। जैसे यहाँ 65 है, यहाँ पे 65 है ना, यहाँ पे देखिए 65 है, इधर क्या है 10 है। ऐसा कौन सा पद है मतलब दोनों में क्या 13 नंबर पे जाएगा, इससे A13 मतलब 13 A1 A2 A3 13वां नंबर पद पे जाएगा तो दोनों का क्या होगा समान हो जाएगा, क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। समझ, इधर फिर से देख लीजिए क्या करा है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63 65 67 और 3 10 और 17 के nवें पद बराबर होंगे, डबल n हो गया है सॉरी, nवें पद बराबर होंगे। करा कौन सा पद है दोनों का जो बराबर होगा, दोनों का एक AP मेरा दिया, पहला AP क्या 63 65 67 AP दिया, इस AP को हम निकालते, प्रथम पद मेरा 63 हो जाएगा, प्रथम A2 A3 का प्रथम पद मेरा 63 और सर्वंतर इसको D बोलते हैं। D मेरा क्या हुआ A2 - A1, मतलब ये दूसरा जो दिया हुआ इसमें डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, लेकिन हम लिख दिए A2 - A1। इसमें ऐसा नहीं कि ऐसा भी होगा तो वही निकाल सकता है, जैसे A3 - A2 A4 - A3 ऐसा हो सकता है, लेकिन हम क्या किए इसमें A2 - A1 के। A2 मेरा पास 65 है, 65 में माइनस घटा 63 जो A1 है बराबर 2 निकला। हम जानते हैं क्या कहते हैं, हम जानते हैं अब क्या एक फार्मूला आता है AN बराबर मतलब अंतिम पद बराबर तो A + n - 1 इंटू D। अब पहला पद मेरा 63 है, 63 लिए प्लस n - nवां पद संख्या निकालने के लिए करा, हमको कहते हैं पद का संख्या निकालने के लिए करा तो लिख दिए n - 1 और मेरा प्लस D क्या है 2 है, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे जब 63 लिख दिए प्लस 2 × n करें 2n हो जाएगा, और माइनस गुना मतलब करें क्या कहते हैं -1 × 2 करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखिए 63 है, इधर क्या कहते हैं दोनों को सेम एक जगह ला लिए, -2 है तो इस साइड -2 लिए प्लस 2n लिख दिए। अब 63 में से जो 2 घटेगा तो -61 बचेगा, 61 + 2n हो गया, इमरान निकल के छोड़े। तो अब देखिए दूसरा पद लिखे, अब क्या कहते हैं दूसरा AP लिखे, तो पहला AP हो गया, अब दूसरा AP लिखते हैं। दूसरा AP क्या कि 3 10 और 17, जब प्रथम पद इसमें जब 3 हो गया, क्या कहते प्रथम पद मेरा 3 हो गया और सर्वांतर D क्या हम निकालने इसमें A2 - A1, A2 मेरा क्या है 10 - 3 बचा 7 निकल गया। अब फिर इसका अंतिम देखिए A नंबर फॉर्मूला जानते हैं कि A + n - 1 बराबर D होता है। मेरा प्रथम पद 3 निकला, इसमें प्रथम पद मेरा क्या निकला, प्रथम पद मेरा 3 निकल गया प्लस अब n - 1 n - तो संख्या निकालना है तो रख दिए बराबर 7, D बराबर 7 है, 7 ही अब 3 + 7n बराबर -7 है। अब इधर माइनस है, इस साइड एक बार ला लिए तीनों पर, देखिए 3 माइनस इधर 7 है, इधर ला लिए -7 + 7n है तो लिख दिए। अब देखिए जब -7 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा -4 बराबर 7n। अब देखिए दोनों का सम यहाँ तक निकाल लिए। अब उसके बाद कह रहा है कि दोनों का समांतर जब पता चलेगा n पद निकालने के लिए दोनों को क्या क्या समान। अब देखिए 63 क्या कहता है 61 + 2n 61 + 2n बराबर, और दूसरा AP का क्या निकला -4 + 7n। अब दोनों को किए बराबर ला लिए, बराबर देखिए 61 इधर 4 है प्लस में तो माइनस इधर आके क्या प्लस में 61 + 4 के बराबर, इधर 7n है इधर प्लस में तो जाके माइनस में आ गया -2n। दोनों को जोड़े तो 65 हुआ और 7n में 2 n घटा तो 5n हो गया। अब देखिए n बराबर निकालेंगे तो 65/5 हो गया तो 13 बार में n बराबर 13 निकल गया। ये 13वां पद है जो दोनों का क्या होगा बता देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर 16 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि वह एक AP ज्ञात कीजिए जिसका ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, जिसका क्या कहते हैं तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक, 5वें पद से 12 अधिक है। अब आप नहीं समझेंगे क्वेश्चन, सर ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। क्या कर वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद A3 मेरा क्या कहता है हल लिखिए, हल A3 16 है और 7वें पद A7 इसको पहले देखिए एक मिनट इसको तोड़ देते हैं, पहले लिख देते हैं A3 को क्या A + 2D बराबर 16 हो गया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं।
अब देखिए क्या है? सातवें पद A7 पद से पाँचवें पद, सातवें पद और पाँचवें पद से 12 अधिक है, मतलब सातवें पद मतलब A7 बराबर क्या A5 उसमें क्या कितना अधिक है 12 अधिक है, 12 अधिक। आप यहाँ पे नहीं समझे फिर करा A16 मतलब तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, मतलब मेरा सातवां पाँचवें पद से क्या 12 अधिक है। मेरा 7 5 जो सातवां पद 7 है तो ये क्या कहता है पाँचवां पद 12 अधिक है, इससे क्या तब एक बराबर है, तब क्या बराबर सातवें पद मेरा क्या बराबर उसके पाँचवां पद प्लस 12 जोड़ेंगे तब क्या बराबर होगा। तो हम लिख दिए। देखिए अब इसको A7 में उनको लिख सकते हैं। A7 बराबर क्या होता है A+6D बराबर A5 बराबर A+4D बराबर 12 प्लस 12 हो गया। अब देखिए ये इधर प्लस इधर आके क्या होगा माइनस, ये कट जाएगा, ये कट गया। अब देखिए क्या करते हैं, ये देखिए 6D इधर माइनस प्लस में जाके माइनस आ जाएगा, 4D बराबर 12 प्लस में लिख दें। अब बच्चा क्या 6 में से 4 गया तो 2D बराबर 12। अब 2 बराबर 2 कट, इसको D बराबर निकालते हैं तो 12/2 D बराबर मेरा निकला 6। D बराबर मेरा क्या निकल गया, D बराबर कितना निकल गया मेरा, D बराबर निकल गया 6। 4 में से 2 गया, हाँ 6, ठीक है 6D मेरा निकल गया। अब देखिए अब क्या कह रहा है निकाल, क्या कहते हैं मेरा अधिक है 12 निकल गया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में हम लिख सकते हैं, अब क्या कहते हैं समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर अब देखिए समीकरण फर्स्ट में D का मान रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में क्या है D का मान रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में क्या है A+2D बराबर 16। अब A मेरे पास कुछ नहीं प्लस लिखे नहीं है, निकालना है 2 लिखे। D मेरा क्या है 2 निकला मेरा 6 लिख दिया बराबर 16 हो गया। A+6 12 बराबर 16। A बराबर निकालते हैं तो 16 इधर प्लस में जाके माइनस हो जाएगा 12 बचा। A बराबर मेरा निकलेगा 4, A बराबर 4 निकल गया मेरा, क्या A बराबर 4 निकले। अगर AP ज्ञात कीजिए, क्या कहते हैं AP ज्ञात कीजिए। अब AP ज्ञात करने के लिए मेरा पहला पद A1 मेरा निकल गया 4। अब A2 बराबर एक फार्मूला आता है मेरा A+D। A मेरे पास क्या है, A मेरे पास 4 है प्लस D क्या है 6 बराबर क्या होगा 10। अब A3 बराबर क्या आता है मेरा A+2D। A मेरे पास 4 है प्लस 2 क्या है मेरा 2 क्या है 2 मेरा 2 है लिख दिए। और 6 में आपको क्या कहता है D क्या है मेरा 6 तो कहता है क्या क्या कहते हैं 4 + 6 12 बराबर 4 16 हो गया। अब A4 निकालते हैं। A4 बराबर था A+3D। A मेरे पास 4 हो गया प्लस 3 है, D मेरा 6 निकला। 4 + 6 = 18, 18 4 22 निकल गया। कितना निकल गया मेरा 22 निकल गया। अब देखिए मेरा अब इसको हम एक AP लिखते हैं, एक AP लिखते हैं। देखिए 4 दूसरा निकला 10, तीसरा निकला 16, चौथा निकला 22। एक मेरा AP क्या एक AP ज्ञात कीजिए। एक मेरा क्या AP ज्ञात हो गया। एक बार फिर से क्या कहता है हम इसको देख लेते, क्या कहते हैं फिर से हम देख लेते हैं। देखिए कह रहा एक AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। देखिए पहले AP ज्ञात कीजिए। तीसरा पद क्या 16, 13वां पद क्या तीसरा पद 16 है। तीसरा बराबर A+2D बराबर 16 निकल गया, पहला समीकरण लिखिए। अब देखिए A7 और पाँचवें पद से 12 अधिक है तब बराबर। जब पाँचवें पद में जो है ना 12 जोड़ देंगे तो क्या होगा तब बराबर हो जाएगा, तब क्या आ जाएगा बराबर हो जाएगा। हम इस तरह लिखे A7 बराबर A7 बराबर 5 A5 बराबर प्लस 12 दोनों बराबर हो गया। अब इधर लिखते हैं A+6D बराबर A+4D, इसका लिखते हैं A+4D + 12। अब इसके A और ये इधर प्लस में जाकर माइनस में आ जाएगा तो कट जाएगा। A कट गया मेरा, बचा 6D + 4D बराबर 12।
एक तो 12। अब देखिए 6D है, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में 4D बराबर 12 हो गया। 4D में जो 2 D घटेगा मतलब 6D में जो 4 D घटेगा बचे कहते हैं 2 D बराबर 12। अब D बराबर 12/2 हो गया तो इन गुणों में इधर आके भाग में आ जाएगा। D बराबर निकल गया 12/2, D बराबर 6 निकल गया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में D का मान रखते हैं। समीकरण फर्स्ट है मेरा, उसमें क्या करते हैं D का मान रखते हैं, A का मान निकल जाएगा। देखिए समीकरण फर्स्ट क्या, a प्लस 2D बराबर 16। तो a बनस नहीं है तो ये रहने दिए प्लस, और 2 है तो 2 लिख दिए प्लस। D क्या है मेरा, D मेरा 6 निकला, 6 लिख दिए बराबर 16। a प्लस 6 दूना 12, 12 बराबर 16 हो गया। a निकालेंगे जो इधर 16, इधर आके ये प्लस में है 12 तो उधर जाके माइनस में आ जाएगा। a बराबर क्या होगा बच्चा 4, a बराबर मेरा निकल गया 4, a बराबर 4। इसी तरह हमको कह रहा है AP ज्ञात करने के लिए पहला पद मेरा 4 निकल गया, अब दूसरा पद भी निकल जाएगा। दूसरा पद होता है a प्लस D, तो a प्लस पहला पद मेरा 4 है पर D मेरा 6 है तो बराबर 10 निकल गया। तीसरा पद निकालते हैं a प्लस 2D, a मेरे पास 4 है प्लस 2 बराबर 6 है, मेरा 4 प्लस 12 बराबर 16। चौथा पद निकाल a प्लस 3D, चौथा पद बराबर होता है a प्लस 3D, a निकल गया 4 प्लस 3 इंटू 6 मतलब 4 प्लस 6 18 बराबर 22। तो मेरा AP निकल गया 4 10 16 22। ये पद मेरा AP क्या, AP मेरा बन गया। ये क्या है मेरा AP बन गया। चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ में दिक्कत है तो ज़रूर आप कमेंट करें, और कहीं पे समझ नहीं आ रहा तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम ज़रूर से ज़रूर आपका हेल्प करेंगे और मदद करने के लिए रेडी हैं। थैंक यू।